नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। लगातार हम जान रहे हैं कि किस सीट पर किसका है दम, मुकाबले में कौन मार रहा है बाजी और किसके वादों पर जनता करती हुई दिख रही है भरोसा। इसके साथ ही उन विधानसभा सीटों के समीकरण क्या कहते हैं, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है। तो लगातार अब सेकेंड फेज में जो सीटें चुनावी मैदान में हैं उन पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। आज कोयलांचल और संताल की कुछ सीटों को हम उठाएंगे और उन सीटों के मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे। तो कोयलांचल की जो सबसे अहम सीट है या हॉट सीट है कह सकते हैं, वो धनवार की सीट है। धनवार की सीट इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में हैं। तो सीपीआई-एमएल के राजकुमार यादव यहां पर ताल ठोक रहे हैं। साथ ही यहां पर जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी भी है, यानी कि इंडिया अलायंस का यहां फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा। इन सब के बीच में फायदा किसे होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार रूठे और बागियों को मनाने की कवायद हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं और यहां जो बाबूलाल मरांडी के लिए खतरा हो सकते थे उन्हें मना लिया गया है। निरंजन राय ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब यहां पर मुकाबला कितना दिलचस्प बनता है, इसे जानने के लिए हम रुख करेंगे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन का। रंजन जी, जो भी अभी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उन सब के बीच इस सीट का इतिहास कितना दिलचस्प रहा है और जो अब फाइट फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है इंडी गठबंधन में, वो किसे और कितना डैमेज कर सकती है? देखिए, अगर हम इस सीट की बात करें तो ये सीट अलग अलग प्रतिनिधि चुनता रहा है, अलग अलग दलों को मौका देता रहा है। अगर आप 1985 से देखें तो बीजेपी इस सीट पर 3 बार जीतने में सफल रही है। कांग्रेस को भी 1 बार मौका मिला है और जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी पहले जेवीएमपी, उसने 2 बार यहाँ से जीत हासिल की है। माले भी 1 बार यहाँ से जीतने में सफल रहा है और जनता दल को भी ये सीट 1 बार मिली है। तो ये स्थिति है 1985 से। लेकिन अगर हम इस बार के चुनाव पर आए जहां कि ये उन चंद सीटों में है जहां इंडिया गठबंधन जो है वो दरक गया है, तो ये भी एक सीट है जहां माले से राजकुमार यादव प्रत्याशी हैं। तो जेएमएम ने उसके बाद निजामुद्दीन अंसारी को जो है चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि निजामुद्दीन अंसारी भी एक समय बाबूलाल मरांडी के साथी थे और 2009 में उन्हीं के टिकट पर, मतलब कि जेवीएमपी के टिकट पर वो धनवार से चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में, तब बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने माले के राजकुमार यादव को पराजित करते हुए इस सीट पर कब्जा जमाया। बीजेपी जो है पीछे छूट गई थी 18.33% वोट के साथ, जबकि राजकुमार यादव को 16.99% वोट आए थे। तो अब उसके बाद जो घटनाक्रम आगे बढ़ती है तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और जब चुनाव आता है तो फिर अपनी जो सीट है आपको धनवार की, उसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं। जब वो चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं उस वक्त उनके लिए एक अच्छी खबर ये आई कि माले और जेएमएम दोनों के प्रत्याशी यहां पर होंगे। तो उनके लिए खुशी की बात थी, लेकिन ये खुशी उस समय जो है थोड़ी चिंता में बदल गई जब निरंजन राय ने बागी होकर ताल ठोक दी और निरंजन राय एक मजबूत कैंडिडेट थे, उनको मनाने की कोशिशें की जा रही थी। तब भी निशिकांत दुबे उन्हें मनाने के लिए उनके घर आए थे, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन अंततः आज बीजेपी को सफलता मिल गई और यह सफलता एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही दिलाई। वो पहुंचे निरंजन राय के पास, उनसे मुलाकात की, बात बनी। उसके बाद अमित शाह की धनवार में सभा हुई और उस सभा में निरंजन राय आए और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो इस तरह से जो एक चिंता बन रहे थे निरंजन राय, वो अब जो है बाबूलाल मरांडी को नहीं रह गई। और अब अगर आप देखिए तो ये चुनाव जो है थोड़ा थोड़ा बाबूलाल मरांडी की तरफ अब झुका दिखाई देने लगा है, जो कि बिल्कुल बराबरी पर चल रहा था, कांटे का चल रहा था। और इसकी वजह यह है कि यहां पर
माले और जेएमएम दोनों के प्रत्याशी हैं। देखिए, बीजेपी ने अपने बागी को मना लिया, बातचीत का रास्ता बंद नहीं रखा, उसे खुला रखा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात कीजिए तो दो दलों के बीच बातचीत होकर कोई एक संयुक्त प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो सकी और अभी भी दोनों मैदान में लगता हैं। है इस फ्रेंडली फाइट का खामियाजा होगा इस सीट पर। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए बाबूलाल मरांडी का सीधा गणित है। आम तौर पर धनवार में जो है मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ करते हैं, ट्रायंगुलर फाइट भी होती हैं। तो अगर आप पिछली बार की बात देखिए तो बाबूलाल मरांडी को 27.58 मतलब कि 27.5% वोट मिले थे और बीजेपी को लगभग 18.5%। राजकुमार यादव 17% के आसपास वोट लाने में कामयाब हुए थे और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को भी 8% जो है वो वोट मिला था। अब इस बार एआईएमआईएम का प्रत्याशी नहीं था तो काम आसान हो जाता और भी, लेकिन चूंकि यहां पर मुस्लिम और यादव वोटर्स की संख्या अच्छी है, मुस्लिम लगभग 24.5% हैं, 24.4%, और इसके अलावा यादव भी 10% के आसपास हैं। तो अगर ये एक ब्लॉक जो बनता है MY का, अगर ये यहां पर बना लिया जाता तो मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी के लिए परेशानी बढ़ सकती थी, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 34-35% वोट हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि राजकुमार यादव माले के टिकट पर लड़ रहे हैं तो उन्हें यादव वोटों का सहारा होगा, प्लस जो उनके कैडर वोट होंगे माले के वो मिलने की बात है। और निजामुद्दीन अंसारी जो है वो सोच रहे होंगे कि जो मुस्लिम वोट हैं और जो ट्राइबल वोट हैं वो उनके पास आएगा, लेकिन यहां पर ट्राइबल वोट सिर्फ 6% के आसपास ही है। और अगर आप मुस्लिम वोटों की बात करें तो वही 24.5%। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा बनता हुआ नहीं दिखता है। और प्लस अगर राजकुमार यादव ने मुस्लिम वोटों में कुछ सेंधमारी कर ली तो परेशानी और बढ़ जाएगी, और वैसी परिस्थिति में आप देखिएगा कि जीत का मार्जिन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वोट विरोधी खेमे वाले वोट वो दो जगह बंटते हुए आपको दिखाई देंगे। यहां पर वैसे जेएलकेएम ने भी प्रत्याशी दिया है राजदेश रतन। अब वो कितना असर डाल पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पर अगर आप महतो मेहता चौधरी वोटर्स को भी जोड़ लें तो वो लगभग 9-10% के आसपास आते हैं, उनकी संख्या अच्छी है। तो अब क्या है कि अगर राजदेश रतन बहुत अच्छे से चुनाव नहीं लड़ते तो वो वोट भी आपको बीजेपी की तरफ खिसकेगा। इसके अलावा आप देखें तो जो भूमिहार वोट है वो यहाँ पर अच्छी संख्या में है, 5.5-6%। उसका फायदा अब बाबूलाल मरांडी को हो सकता है। जो वैश्य वर्ग हैं, जो राजपूत हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मण हैं 4-5%। तो बाबूलाल मरांडी का समीकरण अब मजबूत दिखने लगा है। अब उनके खिलाफ कितना एंटी इनकम्बेंसी है वो तो जब चुनाव होगा उस वक्त पता चलेगा। लेकिन आज अमित शाह ने भी उनके लिए सभा की, वोट मांगा, निरंजन राय मिले, तो एक माहौल जो है वो पॉजिटिव दिखने लगा। तो मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी इस परिस्थिति से खुश होंगे। तो मुझे लगता है कि राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी की भिड़ंत और निरंजन राय के मान जाने से जो बाबूलाल के सामने चुनौती थी वो कम हुई है। चलिए, तो ये समीकरण और ये फैक्टर हैं धनवार सीट पर, और देखिए किसका पलड़ा यहाँ भारी होता है। जनता को तय करना है कि जनता किसे चुनती है। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन